एपिसोड की शुरुआत में रोंगल की पालकी को ले जाया जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पे प्रिंसेस जिये कहती है कि एक कंकीवन की शादी पर प्रिंस सू को एक पार्टी ऑर्गेनाइज करने की क्या ज़रूरत थी। तो जिस पर लिटिल मार्क्यूस कहते हैं कि प्रिंस सू ने कहा था कि वो अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही लड़की से शादी करेंगे। तो वहाँ पर मुझे सभी लोग कहते हैं कि हमने नहीं सोचा था कि प्रिंस सू इतने ज़्यादा प्यार करने वाले इंसान होंगे, इन्होंने हमारे दिल को छू लिया। तो प्रिंसेस जेलेसी के मारे अपने मन में कहती प्रिंस सू की रियल वाइफ सिर्फ वो रहेंगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम प्रिंस सू को देखते हैं जो रोंगर के पास गए होते हैं। वे रोंगर का स्कार्फ एक स्टिक से हटाते हैं। देन वो उसे पूछते हैं कि तुमने अपने हाथों में क्या पकड़ा हुआ है। तो रोंगर बताती है कि ये फीनिक्स क्राउन है जो मेरी मास्टर ने मुझे दिया था। तो प्रिंस सू कहते हैं ये काफ़ी सुंदर है, तुमने इसे क्यों नहीं पहना। तो रोंगर बताती है कि शाही कंक्यूबाइन को ये फीनिक्स क्राउन पहनने की आज़ादी नहीं है। तो प्रिंस सू उसका पहना हुआ क्राउन हटाते हैं और उससे फीनिक्स क्राउन पहनाते और कहते हैं कि ये फीनिक्स क्राउन तुम पर काफ़ी अच्छा लग रहा है। तभी रोंगर अपने पास छुपे हुए नाइफ से प्रिंस सू पर हमला करती है। रोंगर से कहते हैं कि तुम शादी के लिए इसलिए मानी क्योंकि तुम रिवेंज लेना चाहती थी। तो रोंगर उन्हें सारे पॉइंट ऑफ व्यू उनके सामने रखती है और कहती है कि आप जब मेरे फर्स्ट टाइम मेरे ब्रेसलेट को देखेगा देन आप रूई पवेलियन गए और मुझे ये बात पता भी नहीं थी। तो प्रिंस सू कहते हैं कि तुम सोचती हो कि मैंने मिस ल्यूरी का कत्ल किया है और तुम्हारी इच्छा है कि तुम मुझे मारना चाहती हो तो मार दो, लेकिन ये सिर्फ तुम्हारे हिसाब से होगा। अगर मुझे मिस ल्यूरी को मारना ही होता तो मैं अपने हाथ गंदे नहीं करता। तो रोंगर कहती है कि जब आप रूई पवेलियन से निकले तो वहाँ पर आपको किसी आदमी ने आपको देखा था, आपने वाइट क्लॉथ पहने हुए थे और आपके हाथ पे खून लगा हुआ था। और उन्हें ये भी बताती है कि उस दिन विलेज में हाथ से जो थ्रेड निकला था वो मेरी मास्टर की क्लोथ का था। प्रिंस रोंगर को एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि उसकी मास्टर की फाइट प्रिंस सू से हुई थी, इस वजह से वो थ्रेड उनके पास था और जब वो रूई पवेलियन से गए तो उनकी मास्टर जिंदा थी। देन प्रिंस सू रोंगर से आखिरी बार पूछते हैं कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो या नहीं। तो रोंगर इसके रिप्लाई में कुछ नहीं कहते। देन रोंगर ने जो नाइफ अपने हाथ में पकड़ा हुआ था प्रिंस सू उससे खुद को हर्ट करने लगते हैं। तो रोंगर उस नाइफ को छोड़ देती है और नीचे गिर जाती है। देन प्रिंस सू अपने क्लोथ्स को बदलते हैं और कहते हैं कि अगर मुझे मिस ल्यूरी को मारना ही होता तो मैं यान को यहाँ इन्वाइट नहीं करता, मैं यान को भी मार देता। देन वो वहाँ से चले जाते हैं। देन हम पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पे सभी लोग प्रिंस सू को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। प्रिंस आन भी प्रिंस सू को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि आपने इतनी सुंदर वाइफ से शादी की है तो आप इनका ख्याल रखिएगा। देन प्रिंस चेंग भी आते हैं उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, लेकिन वो उनके साथ वाइन पीने के लिए मना कर देते हैं जिनके बिहार पर लिटिल मार्क्यूस पीता है। और प्रिंस सू सबसे विदा लेकर वहाँ से चले जाते हैं और बाहर अकेले आके खड़े हो जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम रोंगर को देखते हैं जहाँ पे ढेर सारे असैसिन हत्यारे हमला करते हैं। वो रोंगर को लेके जा रहे होते हैं तो उनकी दोनों असिस्टेंट रोंगर को बचाने के लिए आती है तो वो हत्यारे एक किक में ही दोनों को बेहोश कर देते हैं और रोंगर को लेके जा ही रहे होते हैं तभी दो हथियार आके इन दोनों को लगते हैं और वो दोनों वहीं मर जाते हैं। देन हम देखते हैं कि प्रिंस सू रोंगर के सामने खड़े हो जाते हैं और ढेर सारे हत्यारे वहाँ पे अपेयर हो जाते हैं। प्रिंस सू काफ़ी स्किलफुल थे तो वो सारे हथियारों को वहीं पर मार गिराते हैं और सब अंदर भी सभी को पता चल जाता है तो सभी लोग वेस्टर्न पार्क में आ जाते हैं। देन वहाँ पे एक बॉम्ब फूटता है जिससे प्रिंस सू रोंगर को बचा लेते हैं। देन रोंगर की दोनों असिस्टेंट बाहर आती है, रोंगर उनको देखने जाती है और प्रिंस आन भी रोंगर को देखने के लिए उसके पास जाते हैं और प्रिंस सू ये सब देख रहे होते हैं। प्रिंस आकर रोंगर का हाथ पकड़ते हैं और पूछते हैं क्या वो ठीक, और प्रिंस सू उन्हें ही देख रहे होते हैं तो रोंगर अपना हाथ हटा लेती है। देन प्रिंसेस जिये भी प्रिंस सू को देखने के लिए आती है क्योंकि उनके हाथ से ब्लड बह रहा होता है। वो उनके हाथ से ब्लड पोंछने जाती है कि प्रिंस सू अपना हाथ हटा लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और रोंगर उन्हें देखती रह जाती है। आगे प्रिंसेस जिये रोंगर के बारे में बुराई करते हुए कहती है कि एक तो प्रिंस सू हर्ट थे और वो प्रिंस आन को सेड्यूस कर रही थी। तभी वहाँ से प्रिंस सू के रेजिडेंट की मेड गुजरती है तो प्रिंसेस उसे बहला फुसला कर अपनी तरफ कर देती है ताकि वो सारी इन्फॉर्मेशन जो भी प्रिंस सू के महल में घटे वो उन्हें ला के दे। आगे प्रिंस आन मिस्टर वैन पर काफ़ी गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि अगली बार सारा काम संभाल कर करना और मुझे कोई गलती नहीं चाहिए। देन हम पास्ट का सीन देखते हैं। छोटे से प्रिंस आन के पीछे हथियारा पड़ा होता है तो वो प्रिंस आन कहीं जाकर छुप जाते हैं तो वो हत्यारा जाकर रोंगर से पूछता है कि तुमने यहाँ पर किसी छोटे से बच्चे को देखा।
तो वो बताती है कि हमने यहाँ किसी को नहीं देखा, और वहाँ से उसे एक ह्यूमन ट्रैफिकर करार करके वहाँ से भगा देती है अपने माता पिता को विसल से आवाज़ देकर। देन वो प्रिंस आन के पास जाती है और उन्हें हंसाने की कोशिश करती है। वो हंसते हैं, देन फिर रोने लगते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और रॉन्गर प्रिंस सू के पास जाती है और मिस्टर गे से पूछती है इनकी इंजरी अब कैसी है। तो मिस्टर गे बताते हैं कि इनकी पुरानी इंजरी ठीक है, लेकिन अभी जो है उन्हें हील होने में टाइम लगेगा। देन रॉन्गर पूछती है कि इनकी चेस्ट की इंजरी कैसी है। तो मिस्टर गे के कुछ कहने से पहले ही प्रिंस सू सूजिया को कह के रॉन्गर को वापस उनके रूम तक छुड़वाने के लिए कह देते हैं। अगले दिन प्रिंस सू और रॉन्गर किंग और क्वीन से मिलने के लिए जाते हैं। आगे आगे किंग प्रिंस सू से पूछते हैं कि उनकी इंजरी कैसी है। तो क्वीन जल्दी से प्रिंस सू के पास जाती है और उनसे उनकी इंजरी दिखाने के लिए कहती है, जो काफ़ी ज़्यादा थी, जिसे देख के उन्हें काफ़ी दुख होता है। देन वो रॉन्गर से कहती है कि मुझे तुमसे बातें करनी है, तो मेरे साथ चलो। देन हम प्रिंस सू और राजा को देखते हैं, जो डिस्कस कर रहे होते हैं न्यू जनरल के बारे में, क्योंकि उनके पुराने जनरल काफ़ी ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे, तो उन्हें सेना के लिए एक न्यू जनरल चाहिए थे। तो राजा कहते हैं कि इसके लिए मैं एक मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन रखवाऊँगा, और कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास कोई स्किलफुल पर्सन हो तो उसे भी कंपटीशन में भाग दिलवाना। देन कहते हैं कि इस कंपटीशन का ऑर्गेनाइज़र कौन होगा। तो प्रिंस इस पर कुछ नहीं कहते। तो राजा कहते हैं कि ये कंपटीशन प्रिंस आन ऑर्गेनाइज करेंगे। देन जाते हुए प्रिंस सू रॉन्गर से पूछते हैं कि मॉम ने क्या कहा। तो रॉन्गर इस पर कुछ नहीं कहती। तो प्रिंस सो कहते हैं कि अगर मेरी मॉम ने तुम्हारे लिए चीज़ों को काफ़ी मुश्किल बनाया है तो मुझे बता देना। अगर तुम अनकंफर्टेबल फील करती हो तो मुझे बता देना। देन वहाँ पे प्रिंस आन आते हैं, तो प्रिंस सू ने खबर करते हैं कि किंग ने आपको याद किया है, और देन वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन जाते जाते प्रिंस आन रॉन्गर को एक चिट देते हैं। सीन शिफ्ट होता है। लिटिल मार्क्यूस मिस्टर जी के पास धमकता है, जिसे वो देखकर नीचे ही गिर जाती है। द लिटिल मार्क्यूस मिस्टर जी से सारे मामले के बारे में पूछता है कि फेंगयाली में सारे घपले कौन कर रहा है। तो इस पर मिस्टर जी बताते हैं कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, ये सब कॉन्सर्टदायु करवा रही है, मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं ये सब कर सकूं। तो लिटिल मार्क्यूस उसकी जुल्फों को खींचते हुए कहता है कि अब तुम पकड़ी गई हो तो कॉन्सर्टदायु को इसमें धकेल रही हो। तो वो मना करती है और बताती है कि उन्होंने ये एक सील भी बनवाई है इन सब के लिए। तो लिटिल मार्क्यूस उसे देखता है और उसे काफ़ी दुख होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और मिस्टर गे केक लेके आए थे जो शरीर को ठंडा रखता है। तो प्रिंस सू उसे खाने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे वैसे ही घिन रही है तो मैं नहीं खाऊंगा। तो सूजिया उसे खाने के लिए जाता है तो मिस्टर गे से रोक देते हैं, और देन प्रिंस सू से कहते हैं कि मैं आपके हाउस ये भिजवा देता हूँ। तो प्रिंस सू कहते हैं कि वहाँ ये सिर्फ एक पोर्शन है, वहाँ पर भेजना ये ठीक नहीं होगा। देन मिस्टर गे कहते हैं कि हम घर में किसी और को ये दे देते हैं। तो सूजिया फिर से बोलता है कि मैं खा ले। इस बार प्रिंस सू उसका हाथ हटा देते हैं। इसका साफ मतलब था कि ये डायरेक्ट रॉन्गर के पास जाएगा। देन हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पे रॉन्गर के पास वो केक आते हैं, लेकिन उस केक पर पीनट्स थे जिससे रॉन्गर को एलर्जी थी, तो वो खा नहीं सकती थी। लेकिन उसकी असिस्टेंट यान कहती है कि प्रिंसू ने आपके प्यार से ये केक भिजवाया है, तो इसके गिफ्ट में आपको कुछ देना चाहिए। तो रॉन्गर भी उसे कहती है हाँ हम उन्हें लॉटस वाइन गिफ्ट करेंगे, जो काफ़ी रेयर है और हमने काफ़ी सुना है कि वो काफ़ी अच्छी है। तो उसके लिए लान मान जाती है, और रॉन्गर यान से कहती है अगर मुझे कोई ब्रेकफास्ट के लिए सुबह पूछे तो तुम सबसे कह देना कि मुझे हार्ट स्ट्रोक आया है। देन हम सुबह देखते हैं कि रॉन्गर लड़कों के कपड़े पहनकर बाहर जा रही होती है। तो सैनिक उनसे पूछते हैं कि ये कौन है। तो लान उन्हें बताती है कि ये डॉक्टर है रॉन्गर, और बताती है कि हमारी मैडम को हार्ट स्ट्रोक आया है तो ये उनका इलाज करेंगी, और ये दवाई लेने के लिए अभी भी यहाँ से जा रही है। तो वह सैनिक कहता है कि मैं आपके बदले दवाई ले जाता हूँ। तो लान कहती है कि इन्हें दवाइयों की काफ़ी ज़्यादा जानकारी है तो इन्हें जाने दें। देन वो आगे जाती है कि वो प्रिंसेस ये की मैड उन्हें देख लेती है जाते हुए। देन हम देखते हैं कि लोटस वाइन के लिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी होती है। तो रॉन्गर कहती है कि हम दूसरी वाइन ले लेते हैं, लेकिन लान मना कर देती है और कहती है कि मैं इस लाइन में लग जाती हूँ। तो रॉन्गर कहती है ठीक है तुम्हारी इच्छा। देन हम देखते हैं कि प्रिंस सू आते हैं और मिस्टर गे सेम वही केक लेके आते हैं और मैड को कहते हैं कि ये रॉन्गर को दे दे। तो मैड बताती है कि मैंने अभी डॉक्टर को देखा और बताती है कि मिस को हार्ट स्ट्रोक आया है तो वो शायद इस केक को खा पाए, और वैसे भी आज सुबह से वो बाहर नहीं निकली है। वो ये सारी बातें जानबूझकर कह रही होती है। तो सभी लोग रॉन्गर के रूम की तरफ जाते हैं जहाँ पर यान वही केक खा रही होती है जो प्रिंस सू ने रॉन्गर के लिए भिजवाए थे।
और वो प्रिंसू सारा रूम में देखते हैं लेकिन रॉन्गर नहीं होती। देन वो यान से पूछते हैं कि रॉन्गर कहाँ है और मिस्टर गे उसे कहते हैं कि हमसे झूठ ना कहना, तो यान को सब बताना पड़ता है। देन प्रिंसू सभी को ऑर्डर देते हैं कि वे वेस्टर्न पार्क के सारे सैनिक सारी मेट्स को पनिशमेंट दे रहे हैं। फिर से शिफ्ट होता है। रॉन्गर प्रिंस आन से मिलने के लिए आई थी। प्रिंस आन उसे समझाते हैं कि वो वापस आ जाए और उसे जो भी बदला लेना है वो प्रिंस आन खुद ले लेंगे। तो रॉन्गर उन्हें समझाती है और कहती है कि मेरे ख्याल से लियोरुई को नहीं मारा है। प्रिंस आन पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों सोच रही हो, तो रॉन्गर बताती है अगर उन्हें मारना ही होता तो वो यान को भी मार देते, लेकिन यान मेरे साथ है। देन प्रिंस सन रॉन्गर से माफ़ी मांगते हैं और उससे कहते हैं कि मेरी वजह से तुमने प्रिंस जसूर से शादी कर ली। तो रॉन्गर कहती है कि तुम क्यों माफ़ी मांग रहे हो, ये तो मैं चाहती थी, तुम मत माफ़ी मांगो। देन रॉन्गर कहती है कि मेरे ख्याल से जो ट्रॉली वाले ने जिस व्यक्ति का वेश बताया था वो कोई और होगा। देन हम पास का सीन देखते हैं कि जिस ट्रॉली वाले ने जिस पर्सन के बारे में बताया था वो प्रिंस आन थे। देन हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि रॉन्गर उदास बैठी होती है, तो प्रिंस आन उसे हंसाने के लिए लास्ट टाइम जिस तरह रॉन्गर ने उसे हंसाया था बचपन में उसे हंसाते हैं और रॉन्गर हंस भी देती है। देन उसे कहती है कि काफ़ी लेट हो गया है और वो अब जाना चाहती है। नेक्स्ट सीन में रॉन्गर वापस आती है तो देखते हैं कि सारे हाउसमेट अपने घुटनों के बल बाहर बैठे होते हैं। तो मिस्टर गे उन्हें बताते हैं कि आप बिना पूछे बाहर चली गई थी, इस वजह से प्रिंसू ने इन सभी को इस तरह पनिशमेंट दी है। तो रॉन्गर उन्हें उठने के लिए कहती है लेकिन कोई भी नहीं उठता। देन प्रिंसू भी आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम उठ क्यों नहीं रहे हो, तो सभी लोग कहते हैं कि हमारी गलती है इसलिए हम पनिशमेंट पा रहे हैं। देन रॉन्गर कहती है कि गलती इनकी नहीं है मेरी है, मुझे पनिशमेंट लेना चाहिए, और वो नीचे झुक बैठने जाती है कि प्रिंसू उसे पकड़ लेते हैं और उसे उठाकर अंदर ले जाते हैं और सभी लोग उन्हें ही देखते रहते हैं। देन वो उसे अंदर लाते हैं। देन रॉन्गर अंदर माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझे लड़कों के कपड़े पहनकर बाहर नहीं जाना चाहिए था, ये काफ़ी शेमफुल है कि मैं लड़कों के कपड़े पहनकर बाहर गई। तो प्रिंसू कहते हैं कि तुम्हें अभी भी पता नहीं है कि तुमने क्या गलती की है। तो रॉन्गर कहती है ऐसा नहीं है कि हम बाहर देखते हैं। मिस्टर गे प्रिंस सूजिया को बताते हैं कि प्रिंस साफ साफ मिस को क्यों नहीं बता देते हैं कि वो उनकी चिंता कर रहे हैं, वो बाहर जाती तो वो खतरे में पड़ जाती। ये तो ऐसा लग रहा है कि वो झगड़ा ही करने वाले हैं। देन प्रिंस रॉन्गर से कहते हैं कि तुम जो भी करती हो उसका इफेक्ट सबको पड़ता है, तो इसे याद रखो। देन वो वहाँ से जाने लगते हैं तो रॉन्गर कहती है कि मुझे पता है। देन प्रिंस कहते हैं कि सब उठ जाओ, तो सभी लोग जल्दी से उठ जाते हैं और वो वहाँ से जाने लगते हैं कि लान उनके पास आती है और कहती है कि रॉन्गर आपके लिए ही बाहर वाइन लेने के लिए गई थी क्योंकि आपने रॉन्गर के लिए एक स्वीट केक भेजा था। तो रॉन्गर उसे बोलती है कि तुम्हें पनिशमेंट चाहिए, जल्दी से अंदर आओ। देन वो रॉन्गर को समझाती है कि वे जाए और प्रिंसू को बताए कि वे उनको पीनट से एलर्जी है, जिस पर रॉन्गर वहाँ से शिफ्ट होता है। रॉन्गर स्टडी एरिया में जाती है जहाँ पर प्रिंसू बैठे होते हैं, तभी वहाँ से एक मेड बाहर आती है। देन रॉन्गर उसे बाहर बुलाती है और उसे कहती है कि प्रिंसू के जाके कहे कि वे इनसे मिलना चाहती है। तो वह मेड मना कर देती है और कहती है कि प्रिंसू काफ़ी ज़रूरी कन्वर्सेशन कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि उन्हें कोई भी डिस्टर्ब ना करे, और उन्हें बताती है कि वे अपनी फर्स्ट वाइफ चूज़ करने के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसे सुनकर रॉन्गर को बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। रॉन्गर के रूम में आते हैं और लान वहाँ से चली जाती है। तो रॉन्गर प्रिंस उसे कहती है कि आप सडनली यहाँ पर सोने के लिए कैसे आ गए। तो प्रिंस कहते हैं कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ है, ये तो नेचुरल है। तो रॉन्गर कहती है हाँ। रॉन्गर प्रिंस से कहती है कि मैं आज मेंस वेयर पहन के बाहर गई, ये एक कंकीवाइन के हिसाब से सही नहीं है। तो प्रिंस उसे समझाते हैं और कहते हैं कि तुम बाहर गई तो तुम्हारे साथ कुछ गलत भी हो सकता था। तो रॉन्गर उनसे कहती है हाँ, अगर मैं वापस ना आती तो मैं आपके साथ ना होती, और उनसे कहती है कि हमें अलग हो जाना चाहिए। तो प्रिंस कहते हैं तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो। तो रॉन्गर कहती है कि मैंने कहा कि हमें अलग हो जाना चाहिए।